कुछ काम नहीं हो रहा था, किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। अगर कोई भी इंसान बात करे तो ऐसा लग रहा था दिमाग इतने बुरे बुरे सिनेरियोज बनाकर इसको डरा रहा था। कभी इसका दिमाग इमेज बना देता था कि इसकी सांस रुक गई है, ये जमीन पर पड़ा है, चाहे वॉशरूम जाए, चाहे ब्रश करे, चाहे कुछ भी, मतलब सामने फेवरेट प्रोग्राम भी चला दो, फेवरेट खाना आ जाए सामने, बट सांसों से ध्यान हट ही नहीं रहा था। इसने अपने एक रिलेटिव से ऐसा सुना था कि भाई सांसें अपने आप चलती रहती हैं, भले ही आप कितना भी किसी भी काम में बिजी हों, एक चीज़ के लिए आप बिल्कुल बेपरवाह हो सकते हैं और वो है आपकी सांसें। आपको बिल्कुल भी कोई भी एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बट ज़रा आप इमेजिन करो, कोई एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल हंसता मुस्कुराता बेबाक ज़िंदगी जी रहा था, जिसे कभी परवाह ही नहीं थी कि उसकी सांसें कैसी चल रही हैं। वो अटक गया इस बात पर कि उसकी सांस ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है। हर समय उसका ध्यान सांसों पर अटक गया, और अगर वो नोटिस ना करे तो उसे ऐसा डर लगे कि कहीं सांस रुक ना जाए। हर समय 24 घंटे सोते जागते, रात को भी नींद में 7-8 बार आंख खुल जाना, सांस चल रही है, नहीं चल रही है, जबकि सांसें अपने आप ही चलती रहती हैं। हमें से कोई भी कहाँ ही ध्यान देता है। हाँ, जब ब्रेथ वर्क करते हैं तो उस टाइम पर कॉन्शियसली 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, मैक्सिमम आधा घंटे के लिए बैठकर आप जब कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, वो एक अलग बात है कि आप ना लंबा गहरा सांस भर रहे हैं, फिर उसे होल्ड भी कर रहे हैं, फिर उसे छोड़ रहे हैं। ये एक अलग बात हो गई कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट नॉर्मली फुल डे हम एकदम केयर फ्री होकर अपना सारा काम करते हैं। पर ये लड़का अब इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था, जिसमें इसका सारा दिन ध्यान बस सांसों पर। कुछ काम नहीं हो रहा था, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। अगर कोई भी इंसान बात करे तो ऐसा लग रहा था कि वो इंसान डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। और अगर इसने अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दिया, इसने लगातार चेक नहीं किया कि ठीक से आ रही है, जा रही है, तो कुछ हो जाएगा। दिमाग इतने बुरे बुरे सिनेरियोज बनाकर इसको डरा रहा था। कभी इसका दिमाग इमेज बना देता था कि इसकी सांस रुक गई है, ये जमीन पर पड़ा है। इस तरीके का सिनेरियो जब दिमाग बनाता है, इतना रियलिस्टिक बना देता है कई बार कि इसको डर लग रहा था। अपनी ही डेथ हो जाने का डर इतना हावी हो गया था कि पल पल मर मर कर गुजर रहा था। ये सब पिछले 4 सालों से चल रहा था। जब 4 साल हो जाते हैं किसी एक जगह अटके हुए, तो सोचिए ना जिंदगी कितनी तकलीफ भरी हो जाती है। यही इसके साथ हो रहा था। जॉब नहीं कर पाना, किसी से भी बात नहीं करना, सब पे झल्ला जाना। अब घर में आपकी फैमिली है तो आपसे बात तो करेगी ना, पर इसको ऐसा लगता था कि ये लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बस मुझे जो है ना हर वक्त, चाहे वॉशरूम जाए, चाहे ब्रश करे, चाहे कुछ भी, मतलब सामने फेवरेट प्रोग्राम भी चला दो, फेवरेट खाना आ जाए सामने, बट सांसों से ध्यान हट ही नहीं रहा था। सोने में भी डर लगता था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नींद इतनी गहरी हो जाए कि उसमें सांसें रुक जाएं। इतना ज़्यादा डर। तो अब जब इसको ये तकलीफ हुई, ये लगातार चेक कर रहा था कि सांस ठीक से आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है। जितना ज़्यादा चेक करता जा रहा था, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। और धीरे धीरे प्रॉब्लम इस तरह से स्प्रेड होने लगी कि फिर इसके माइंड ने एक दिन सजेशन दिया कि तुम अपनी आइज़ की ब्लिंकिंग पर भी ध्यान दो। देखो, तुम आइज़ प्रॉपरली ब्लिंक करते हो, नहीं करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है ज़्यादा देर तक तुम्हारी आइज़ वाइड ओपन रहती हैं, तुम्हारी आइज़ ड्राई हो जाएं? तो प्रॉपर ब्लिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आँखों की सेफ्टी के लिए है। देखो ज़रा, चेक करो 1 मिनट में कितनी बार ब्लिंक कर रहे हैं आइज़। अब ये सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली होती हैं, चाहे वो ब्रीदिंग हो, आइज़ की ब्लिंकिंग हो, अगर इन सब का रिकॉर्ड हम लोग रखने लगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भर जाएगी।
और उसके साथ यही हो रहा था। जब सांसों से हटकर आइस की ब्लिंकिंग पर भी आने लगा और फिर माइंड ने 4-5 दिन बाद ही नया सजेशन दिया कि देखो तुम सही से गल्प करते हो नहीं करते हो, ये सब जब बढ़ने ही लगा तब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। और फिर इसको समझ में आया कि ये मैं जितना भी नज़र रख रहा हूँ उससे काम नहीं चल रहा है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो जो लड़का झल्ला जाता था अपने ही घर वालों से बात करने में, उसको लगता था कि ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसी ने हेल्प के लिए बोला कि भाई मेरे से खुद से नहीं संभल रहा है, मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ, रात को भी 7-8 बार इस तरह से मेरी आँख खुलती है, हर समय बस कॉन्स्टेंट इसी में लगा रहता है। तब घर वालों ने स्टार्टिंग में मेडिसिन दिलाई, बट मेडिसिन से भी कोई खास फर्क नहीं आ रहा था, लगातार बस नॉन स्टॉप यही सब चल रहा था। फिर जाकर साइकेट्रिस्ट ने बोला कि आप इनकी साइकोथेरेपीज कराइए, इनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे इस चीज़ से धीरे धीरे ध्यान हटाना है। फिर जब ये केस मेरे पास आया तो मैंने पूछा कि आखिरकार ये सब चीज़ें शुरू कैसे हुई। भाई 4 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, उससे पहले तो आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, कुछ भी आपका ना सांसों पर, ना इसकी ब्लिंकिंग पर, ना ही गल्पिंग पर, किसी भी चीज़ पर ऐसे कोई भी जो ऑटोमेटिक फंक्शन है जो अपने आप ही होते रहते हैं उस पर ध्यान नहीं था। ऐसा क्या हुआ? तो फिर बहुत याद करने पर इसको याद आया कि इसने अपने एक रिलेटिव से ऐसा सुना था कि भाई वो तो बैठे बैठे थे, उनकी सांस एकदम रुक गई। एक तो ये सुना था, रेफरेंस दिमाग में था, तो वहाँ से सडन डेथ हुई उनकी। तो वो जब सुना और जिसने बताया था उसका एक तो इम्पैक्ट हुआ, और तब उन्होंने ओवर थिंक किया था इसके बारे में कि अच्छा ऐसा भी होता है कि नॉर्मल बैठे बैठे आदमी की सांस रुक जाती है। तो जितना ओवर थिंक करते हो आप किसी भी चीज़ को, तो माइंड उसके पैटर्न्स बहुत फास्ट बना लेता है। एक तो ये हुआ था इनका। दूसरा, अब जब वो घटना हुई, जब इन्होंने सुना, तो उसके बाद से इन्होंने नोटिस किया कि शुरुआत में ये थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में अपनी सांस पर ध्यान देने लग गए थे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा था, बीच बीच में ध्यान जाता था फिर हट जाता था। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय के बाद ये माइंड में पैटर्न बनने की वजह से बार बार सजेशन आने लगा कि अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। अच्छा, शुरू में ध्यान इसलिए नहीं गया इस बात पर ज़्यादा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सुन रखा था कि आपको ना माइंडफुल रहना है, और अगर आप अपनी ब्रेथ के बारे में भी अवेयर हो और बीच बीच में आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो ये अच्छी हैबिट है। ये भी इन्होंने सुन रखा था। तो इस चक्कर में शुरू में इनको ये लगा कि तो मेरी अच्छी हैबिट डेवलप हो रही है कि मैं बीच बीच में अपनी ब्रीदिंग के लिए अवेयर हो रहा हूँ। और सच में इस तरीके की टेक्निक्स सिखाते भी हैं कि भाई आप हर घंटे के बाद ना कॉन्शियस ब्रेथ ले लो 10, अगर आपने कॉन्शियस ब्रीथिंग कर ली तो आप माइंडफुल रहोगे। इस तरीके की टेक्निक्स पॉपुलर भी हैं, सिखाई भी जाती हैं। तो उस चक्कर में शुरू में पता नहीं चला कि ये फियर बेस्ड जो प्रोग्रामिंग हो गई है उसकी वजह से आ रहा है, और धीरे धीरे करते करते ये बढ़ता ही चला गया। फिर वो जो बीच में इंटरवल में ध्यान देते थे ये कुछ कुछ देरी में, वो फिर लगातार माइंड को लगने लगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से कंडीशनिंग होती है, जितना ज़्यादा ये चेक कर रहे थे अपनी ब्रीदिंग को उतना ज़्यादा और ज़्यादा फास्ट प्रोग्रामिंग हो रही थी, उसके पैटर्न स्ट्रांग होते जा रहे थे। इस तरह से ये फंस गए। तो भाई ये हो सकता है किसी किसी के साथ, ऐसे हमने बहुत कुछ सुना होता है ना कि कोई इंसान अच्छा वाला बैठा था, बात कर रहा था, तो बात करते करते एकदम सडन पीछे को गिरा, मौत हो गई, या उसकी सांसें थम गई, रुक गई। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमने ना घटनाओं के बारे में सुना हुआ होता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर किसी के साथ ही ये हो जाएगा, पर क्योंकि उस घटना को इतना सीरियसली ले लिया और उसके बारे में बहुत सोचा, और कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, जब आप मैं को अटैच कर देते हैं कहीं भी, तो फिर आपकी फियर कंडीशनिंग हो जाती है, और वही इनके साथ हुआ। और फिर आपकी एक चीज़ की कंडीशनिंग हो, फिर तो माइंड और भी जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं जो खुद ही हो रहे हैं, जैसे इनकी ब्लिंकिंग पर, गल्पिंग पर, ऐसे स्प्रेड हो रहा था, धीरे धीरे ऐसे आ जाता है। अब इनके लाइफस्टाइल की बात करें तो बहुत ही बेकार लाइफस्टाइल था। रात को देर देर तक जागना, 3 बजे से पहले तो सोना ही नहीं जब ये प्रॉब्लम में फंसे, क्योंकि आपका सिस्टम भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई स्ट्रेस आपकी लाइफ में आया, झेलने के लिए आपका शरीर भी तैयार नहीं है, क्योंकि आपने उसकी पहले से बेकदरी कर रखी है।
तो रात को 3 बजे से पहले तो कभी सोना ही नहीं। 4 बज जाएं, सुबह के 5 बज जाएं तो भी ठीक है, लेकिन 3 बजे से पहले तो कभी सोने का नाम ही नहीं लेना। और ये कि ना, नींद ही नहीं आती है। मेरी तो बॉडी ही इस तरीके से, मेरा तो पूरा सिस्टम ही इस तरीके से डिज़ाइंड है कि रात को सोकर और मतलब सुबह लेट उठकर मुझे तो फ्रेशनेस फील होती है। आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हो तो कभी ना कभी आपको पनिशमेंट मिलता ही है। तो इनका जो स्लीपिंग स्केड्यूल था वो भी बहुत ख़राब था। अब खाने में भी मोस्टली जंक फूड था या फिर फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा था। अगर घर में भी घर वालों से कुछ खाना बनाने के लिए कहते थे तो कभी छोले भटूरे बना लो, कभी पूड़ी कचौड़ी बना लो, मतलब तली भुनी चीज़ें इस तरह से, या फिर वो बाहर से ऑर्डर हो रहा है। मतलब खाने का ऐसा था शौक, मिर्च मसालों वाला तला भुना इस तरीके का खाना खाना। अब उसकी वजह से वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मतलब आपकी बॉडी भी अनहेल्दी है, स्ट्रेस झेल नहीं पा रही है। गट हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, बहुत ज़्यादा गट हेल्थ पुअर होने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, और मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन पे रहना, और जो भी काम था इनका वो काम भी कंप्यूटर बेस्ड था। तो गैजेट्स से ओवर एक्सपोज होना, और उसमें भी एक हैबिट थी कि काम भी कर रहे हैं और साइड में मोबाइल भी चला रहे हैं। मतलब पूरा ही अपना सिस्टम बिगाड़ ही रखा था। तो वो चीज़ झेल नहीं पाई और धीरे 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 इस तरीके से ये हो गया। अब जब इस तरीके की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है तो आपको समझ में तो आता नहीं है कि आपको इसको बार बार जो ना ध्यान जो आपका जा रहा है उससे एक तो इरिटेट नहीं होना है। दूसरी बात यह है कि आपको बार बार ना चेक नहीं करना है। भले ही आपका सजेशन आ रहा है कि बस सांसों पर ही ध्यान दो, हटाओ मत वहाँ पर, तो इस सजेशन को आपको हर बार मानना ही मानना है, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी समझ में नहीं आता। फिर दिमाग में वो जो इमेज बन रही थी कि सांस थम गई है, गिर गए हैं, फर्श पे पड़ी है बॉडी इनकी, वो सब चीज़ें जो दिमाग इमेज क्रिएट कर रहा था वो भी नहीं समझ में आ रही थी कि ये तो ब्रेन का आपका बातचीत करने का तरीका है आपसे। कई बार वो विजुअल्स में बात करता है, कई बार वो वर्ड्स के फॉर्म में ऐसे थॉट में बात करता है, कई बार वो फीलिंग सेंसेशन के उसमें बात करता है। तो आपका माइंड अगर किसी भी चीज़ के लिए ओवर कंसर्न्ड हो जाता है तो वो 100% आपसे सर्टेनिटी, श्योरिटी चाहता है कि आप इंश्योर करते रहें कि आप सेफ हैं, और वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा होता है। बट गलत प्रोग्रामिंग की वजह से वो ऐसा सोच रहा होता है कि ये सब एक्शंस आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं, बल्कि ये सफरिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। अब जिस चीज़ से आपका लेना एक ना देना दो, बस आपको बस एक्सरसाइज के पर्पज से ऐसा करना होता है, उस चीज़ में आप पूरा दिन इन्वॉल्व हैं तो सच में आप कुछ और कर नहीं पाएंगे। वही इनके साथ हो रहा था। तो हमने इनको कैसे ठीक किया? हमने इनको ठीक किया, सबसे पहले ये सिखाया कि आपका जब जब भी ब्रेन में सजेशन आ रहा है कि अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो, आपको उससे इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि आप उससे इरिटेट हो रहे हैं कि आना ही नहीं चाहिए। आप ना कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं उस सजेशन को दबाने के, ये सब यूजलेस एफर्ट्स हैं। वो तो आएगा ही आएगा, और जितना ज़्यादा आप उससे भागने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा उससे फीडबैक मिलता रहेगा और वो और ज़्यादा आएगा। तो आप उस सजेशन के आने पर भी सबसे पहले काम रहना सीखो, उसे ऑब्जर्व करना सीखो। फॉलो नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व करके उसे लेट गो करना है। ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग रखते हुए आपको उस सजेशन पे पैनिक होने के बजाय रिलैक्स्ड एंड पीसफुल रहना है। सबसे पहले ये सिखाया गया। यही पार्ट बहुत डिफ़िकल्ट था बट सीख ही गए। दूसरा, जब जब भी आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर, ब्लिंकिंग पर, गल्पिंग पर, किसी भी चीज़ पर जाए, उसे जाने दो। अब ध्यान जा रहा है, उसे इरिटेट मत हो, क्योंकि जाएगा, प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो गई है। और धीरे धीरे आप अपने आप को दूसरे कामों में इन्वॉल्व करो। आपका माइंड अगर कुछ इमेजेस बना रहा है या दूसरों से बात करने में आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो समझो आप इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि अपने लिए सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। वो नॉर्मल बातचीत तो सब करते ही हैं, चाहे वो घर में हो, आपके वर्क प्लेस पर हो, कहीं पर भी हो, बल्कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं। आपका ध्यान आपकी सांसों, आपकी ब्लिंकिंग, ये सब चीज़ों से हटाकर नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने पर।
तो आप अपने दिमाग में उनकी इमेज चेंज करो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मेरे हेल्पर्स हैं, मेरे को हेल्प कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप उस कामों से शुरुआत करो जो आपको पसंद है। जब आप अपने दिमाग को दूसरे कामों में लगाओगे, वो बीच बीच में वापस जाएगा, आपका दिमाग फोर्स करेगा, बट उस फोर्स से इरिटेट नहीं होना है। अगर स्लाइटली आपका ध्यान जाता भी है तो वापस से आप ध्यान लगाएंगे अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में। इससे आपकी ब्रेन की रिकंडीशनिंग हो गई कि आपको ये कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, आपको हर समय ना इस चीज़ के लिए इंश्योर करने की ज़रूरत नहीं कि आपकी सांसें ठीक से चल रही हैं, आपकी लाइफ सिक्योर है, क्योंकि सांसें तो अपने आप चलती हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई जिसकी मौत जैसे होनी होगी, जब होनी होगी, उसे कोई रोका नहीं जा सकता है, तो सरेंडर कर दो। तो आपको डरने की बजाय आप ना इस डर को अपने मन से सरेंडर कर निकालो कि हे ईश्वर, जब आपको बुलाना होगा, आपका बुलावा आएगा, कौन टाल पाएगा आपका बुलावा? कोई भी नहीं टाल पाएगा। तो मैं सरेंडर करता हूँ, बट जितनी ज़िंदगी आपने दी है उसे मैं खुलकर जीना चाहता हूँ। अब ये सरेंडर वाली बात ऐसे आदमी को जो रात को 3-3 बजे तक सो रहा है, जिसके लिए मतलब ये सब चीज़ों का कोई सेंस ही नहीं बनता है, तो वो सब चीज़ें उसको समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। इनिशियली बड़ी स्ट्रगल आए, बट धीरे धीरे सब चीज़ें सिखाई गई। ब्रीदिंग से तो प्रॉब्लम थी, अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा नहीं सकते क्योंकि वो कॉन्शियस ब्रेथ लेना और ये सब चीज़ें नहीं हो। अब हमने माइंडफुलनेस मेडिटेशन को सिखाया कि आप बैठो, स्टिल बैठो, अपनी बॉडी को एकदम स्टिल करके, मूव नहीं करना है, और देखो बॉडी में क्या क्या सेंसेशंस हो रही हैं, माइंड में क्या सजेशन आ रहा है, ध्यान जा रहा है, बट फिर भी आप एकदम रिलैक्स हो। अब सब ये हो रहा है आपके पूरे सिस्टम में, बट आप इसे बस ऑब्जर्व कर रहे हो, और वो भी एक कामनेस के साथ, पूरी स्माइल के साथ ऑब्जर्व कर रहे हो। बस जो हो रहा है उसे होने दो, उसे रोकने, दबाने, कंट्रोल करने, कॉन्शियसली उसे कंट्रोल करने की किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट देखो 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 देखो। और जब आप रिएक्शन देना बंद कर दोगे, आप बिल्कुल स्टिल रहोगे, किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो आपकी बॉडी के थ्रू स्टिलनेस की प्रैक्टिस आपका माइंड भी कर लेगा, और फिर वो सजेशन भी आएगा, आपको अर्ज भी आएगी, वरना आपको डर लगेगा तो आप जो है ना इतना ज़्यादा पैनिक होके बार बार उसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपका माइंड चाहे इमेज बनाए, कुछ भी करे, आपको बस उसे ऑब्जर्व करना सीखना है। तो शुरुआत में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे हर मुश्किल आसान हो ही जाती है। डाइट चेंज किया, इनको हमने एक्सरसाइजेस के लिए मोटिवेट किया कि आप उठिए भाई, एक्सरसाइज जाइए, आप बाहर निकलिए। तो डर लगता था कि जिम में जाएंगे, इतने सारे लोगों को देखेंगे, डिस्ट्रैक्ट, तो मैं कैसे कांस्टेंट नज़र रखूँगा। वही सिखाया जा रहा था कि भाई इस पे नज़र रखनी ही नहीं है, इसलिए जाओ बाहर, इन्वॉल्व हो। तो बहुत मुश्किल था, बट धीरे धीरे जिम जाना शुरू किया। स्लीप शेड्यूल जो इतना ज़्यादा ख़राब था उसे ठीक कराया गया, तमाम इतनी सारी चीज़ें करी गई एक साथ। और फिर जब इनकी कंडीशन कंट्रोल में आ गई, तब हिप्नोथेरेपी भी की गई, ताकि हिप्नोसिस से वो जो 4 साल पहले जो इंसिडेंट सुना था और जो ओवर थिंकिंग किया था, उसके जो पैटर्न्स अंदर बने हुए थे, उस चीज़ का मीनिंग चेंज करा जाए, और फिर उस चीज़ का जो फियर का इम्पैक्ट बॉडी पे भी था, बॉडी में स्टोर कर रखा था, उस चीज़ को उसे रिलीज़ कराया गया। गट हेल्थ इंप्रूव कराई गई, तो सारा डाइट गट हेल्थ को रिपेयर करने के लिए दिया गया। कलेक्टिवली बड़े सारे एफर्ट्स से अपने बेहद खुशी के साथ कह सकती हूँ कि ये अपनी इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से आज़ाद हैं। नॉर्मल जैसे हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, सांसें चल रही हैं, आइज़ अपने हिसाब से ब्लिंक कर रही हैं, कल्पिंग अपने हिसाब से हो रही, सब कुछ नॉर्मल जो फंक्शन है वो नॉर्मल हो रहे हैं। इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब आराम से रात को बिल्कुल गहरी नींद में सोना, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, अच्छा बैलेंस डाइट लेना, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, फ्री होके दोबारा से वर्क मोड में एक्टिव हो जाना। जिन लोगों पे इरिटेट होकर एकदम से झल्ला कर पड़ देते, अब उन लोगों से बहुत ही लविंग केयरिंग रिलेशनशिप शेयर करना, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। तो बेहद खुशी के साथ मैंने पूरे केस को आपके साथ शेयर किया है माय डियर वंस। इन्होंने पिछले 4 सालों में बहुत सफ़र किया है। प्लीज़ आप इनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि इनकी पूरी लाइफ ऐसे ही खुशियों से भरी रहे। और पता है, ये सिर्फ इनकी जीत नहीं है, ये आपके लिए भी एक उम्मीद है।
अगर ये कर दिखा सकते हैं तो अगला नंबर बस आपका ही है। और अगर आप घर बैठे ही रिकवर हो जाते हैं तो आप अपनी रिकवरी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसे खुद वीडियो में शेयर करूँगी, या फिर अगर आप चाहेंगे मेरे साथ वीडियो रिकॉर्ड करना तो मोस्ट वेलकम। हम मिलकर आपकी रिकवरी का भी जश्न मनाएंगे। सो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।